और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर किया पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया है। वोटर लिस्ट पर एक भी अपील नहीं थी। ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं की, कांग्रेस की तरफ से आपत्ति क्यों नहीं आई, राहुल गांधी ने अधूरा वीडियो दिखाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर पोस्ट किया ये बड़ी जानकारी। राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया है। वोटर लिस्ट पर एक भी अपील नहीं थी। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, राहुल गांधी के बयान पर अब इलेक्शन कमीशन हरियाणा का भी अब एक्स पर पोस्ट जो है वो आ गया है। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से नेता विपक्ष लोकसभा में जो है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पर हरियाणा का जहां जिक्र किया गया है कि हरियाणा में जो है वो वोट चोरी हुआ या फिर किस तरीके से फर्जी वोटर्स के आरोप जो है वो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। उसके बाद हरियाणा के चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया जो है एक्स पर पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि इस तरह की कोई भी शिकायत जो है वो कांग्रेस की चुनाव आयोग के पास नहीं पेंडिंग है, जिसमें जो वो इस तरीके से वोट जो है वो मतदाताओं की मतदाता सूची को लेकर किसी तरीके की कोई शिकायत जो है वो नहीं दी गई। तो ये आरोप जो है वो जो राहुल गांधी के की तरफ से लगाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो हरियाणा चुनाव आयोग ने अपना जो जवाब है वो दिया है। और जानकारी ये भी मिल रही थी कि इस मामले में एक एक पॉइंट का जो जवाब है वो राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो दिया जाएगा और उसको लेकर जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी करके इससे संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश जो है वो नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो पोस्ट करके जवाब जरूर राहुल गांधी के आरोपों पर दिया गया है। कुल मिलाकर हालांकि पवन, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा की तरफ से तो यहाँ पर इसका जिक्र यहाँ पर कर दिया गया, ये कहा गया कि कोई अपील आई, कांग्रेस ने पहले इस पर आपत्ति यहाँ पर क्यों नहीं जताई, लेकिन उस समय आप देख पा रहे हैं। देखिए इस समय की अगर बात यहाँ पर की जाए, बिहार इलेक्शन जो है वो होने हैं कल, पहले चरण के तहत वोट डाले जाने उससे पहले राहुल गांधी का हरियाणा के संदर्भ में इस तरीके का जिक्र करना वोट चोरी को लेकर, क्या इसे क्रमबद्ध तरीका हम यहाँ पर समझे, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जब ये वोट चोरी के आरोप लगाने का एक तरीके से जब सिलसिला शुरू किया था तो पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनकी तरफ से की गई थी और उसमें तमाम जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया था। एक ही एड्रेस पर 40-40 वोट जो है वो बने होने का दावा जो है वो राहुल गांधी की तरफ से उस दौरान भी किया गया था। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और जो आंकड़े राहुल गांधी की तरफ से रखे गए हैं उसके चलते एक और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ये टाइमिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और वोट चोरी के आरोप की, ये तब है जब कल बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, मतदान होना है। उससे पहले राहुल गांधी ने इस तरीके के आरोप जो है वो लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और कटघरे में जो है वो चुनाव आयोग को खड़ा किया है। इसी के चलते जो वो हरियाणा के ऊपर जब मामले को रखा गया और हरियाणा में वोट चोरी के आरोप जब लगाए गए और फर्जी वोटर सूची का जो आरोप जब राहुल गांधी ने लगाया है, तो यही वजह है कि हरियाणा के चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो पोस्ट करके इसको खारिज किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी इस तरह की शिकायत जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। हालांकि ये अलग बात है कि 2024 के नतीजे जब हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले तो उसके बाद कांग्रेस ने जो है वो इस मामले में कई अलग अलग याचिकाएं जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की हुई है और उन चुनावी याचिकाओं के जरिए जो है वो कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो राहुल गांधी के आरोप के बाद सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी शिकायत ऐसी कांग्रेस की जो है वो नहीं थी। तो ऐसे में जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से ये पक्ष अपना रखा गया है, लेकिन एक विस्तृत और ठीक है पवन बने रहिए। और बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर।
धन्यवाद जी, धन्यवाद। लक्ष्मण यादव जी, अभी क्योंकि हमने हाल फिलहाल अभी देखा राहुल गांधी ने बहुत बड़े जो आरोप है यहाँ पर लगा दिए हैं और हम देख पा रहे हैं और सवाल यहाँ पर उठाए हैं, सीधे तौर पर हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा जो है वो उठा दिया और कांग्रेस कह रही है कि देखिए अब तो सबूतों के साथ यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से एक चेहरे से अलग अलग नामों से वोटर जो थे वो वोट जो है वो बनवाए गए, एक महिला से 100 बार वोट डलवाए गए। ये बताता है कि कितने बड़े स्तर पर वोटों की धांधली हुई है। देखिए मैडम, राहुल गांधी को सीरियस लेता नहीं है देश जी। और राहुल गांधी इस राजनीतिक कांग्रेस में टाइम पास नेता बन के रह गया और राहुल गांधी सिवा अपने परिवार के सिवा सब पे लाछन लगाता है जी। और एक विदेशी महिला की बात कर रहा है कि 100 वोट इन्होंने डलवाई है, तो क्या प्रूफ है विदेशी महिला ने डलवाई है? ये भी बता दे, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इस तरह की हमारे पास कोई रेट आई नहीं, कोई कंप्लेंट आई नहीं। तो ये अपने घर बैठे बैठे इस तरह के टोटके तोड़ते रहते हैं। कभी कहता है संविधान खतरे में है, कभी जब तेजस खरीदा तो बोला चोरी हो गई, कभी किसानों के बारे में बोलता है, कभी सैनिकों के बारे में बोलता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोलता है, कभी एयर स्ट्राइक के बारे में बोलता है, कभी सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बोलता है। ये भूल जाता है कि आप इस देश में बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी विदेशों में जाने की आदत तो आपको पता ही है जी। तो इतना कोई कम से कम प्रूफ लाता ढूंढ के, तो कम से कम देश की महिला का तो लाता। एक विदेशी महिला को कैसे कहाँ से लाया है पता नहीं। मुझे लगता है कि ये वहाँ जाके आइडिया लेता है और यहाँ के छोड़ने के कोशिश करता है, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। 22 वोटर कार्ड पर बोला कि एक ही तस्वीर, हरियाणा में ऐसे 25 लाख वोटों की चोरी, ये आरोप उन्होंने राहुल गांधी ने लगाए। बकायदा उसका एक प्रूफ जो कांग्रेस कह रही है कि हमने प्रूफ यहाँ पर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये प्रूफ यहाँ पर थे तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाने चाहिए। नहीं तो होंगे जब तो प्रूफ रखेंगे, जब कुछ है ही नहीं। इनमें तो प्रोपगंडा करना है जी। जैसे मैंने शुरू में कह दिया, अब सीरियस नहीं लेता कोई राहुल गांधी को, टाइम पास नेता है और आपको पता ही है किस तरह के छोड़ता रहता है। तो इसलिए आज देखिए प्रजातंत्र में विश्वास करना चाहिए और वो जमाने चले गए जब कुछ भी हो जाता था जनता को पता नहीं चलता था। अब तो मीडिया इतना पावरफुल है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, अब तो एक सुई भी गिरती है तो पूरे देश को पता चल जाता है जी। तो ये क्या बचकानी सी हरकत कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। क्योंकि लाछन किस पे नहीं लगाया इसने, ये भी ध्यान से। फिर कुमारी शैलजा जी कहती हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये कुछ बोलते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं। कंट्राडिक्टिव स्टेटमेंट सबकी अगर देखी जाए तो है। अब देखिए जनता का जो आदेश था वो मान लेना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है बिल्कुल क्या, और ये सबको ही मानना चाहिए प्रजातंत्र में। इनको तेलंगाना नहीं दिखाई दिया बिल्कुल। ये आरोप अब इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा ने भी पूछा कि अपील क्यों नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े थे, और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह, आपके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल